अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन पड़ता है। करवा चौथ के बाद महिलाओं के लिए अहोई अष्टमी का व्रत काफी महत्वपूर्ण होता है। करवा चौथ का व्रत महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, तो वहीं अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र और उनकी मंगल कामना के लिए करती हैं। जिन महिलाओं की कोई संतान नहीं है, वे भी संतान सुख के लिए ये व्रत करती हैं। तारों और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही अहोई अष्टमी का व्रत खोला जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत रखने से अहोई माता खुश होकर बच्चों की सलामती और मंगलमय जीवन का आशीर्वाद देती हैं। अहोई अष्टमी पूजा विधि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यानी रविवार की सुबह महिलाओं को दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद दैनिक पूजा करके अपनी संतान के दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए व्रत का संकल्प करें। अहोई माता से प्रार्थना करें कि वे आपकी संतान को निरोगी और सुखी जीवन प्रदान करें। इसके पश्चात माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। वह समस्त जगत का कल्याण करने वाली देवी हैं। फिर पूजा घर में दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं और उनके पास स्याऊ और उसके 7 बेटों का चित्र बनाएं। फिर उनके समक्ष एक लोटे में पानी और करवा चौथ के दिन इस्तेमाल हुए करवे में पानी को लोटे पर रख दें। अहोई माता के सामने चावल, मूली, सिंघाड़ा आदि रखें। अब अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। फिर शाम के समय भी अहोई माता की पूजा करें। कथा श्रवण के समय हाथ में लिए गए अक्षत को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लें। फिर माता को 8 पुए और 14 पूड़ी का भोग लगाएं। इसके बाद 14 पूड़ी या मठरी या काजू का बायना सास, ननद या जेठानी को दें। शाम के समय मुहूर्त के अनुसार तारों या चंद्रमा को अक्षत मिले हुए लोटे में पानी से अर्घ दें। फिर पूजा में माता को अर्पित किए गए सामान किसी ब्राह्मण को दान कर दें। अहोई माता की तस्वीर को दिवाली तक बने रहने दें। करवे के पानी को दिवाली पर पूरे घर में छिड़क दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि संतान विहीन महिलाएं अहोई अष्टमी का प्रसाद खाती हैं, तो उनको अहोई माता की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने और पूजा के समय ही संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प लिया जाता है। अनहोनी से बचाने वाली माता देवी पार्वती हैं, इसलिए इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता के चित्र के साथ ही स्याऊ और उसके 7 पुत्रों की तस्वीर भी बनाई जाती है। अहोई माता यानी पार्वती माँ के सामने एक पात्र में चावल से भरकर रख दें। इसके साथ ही मूली, सिंघाड़ा या पानी फल रखें। माता जी के सामने चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़ा आदि रखकर कहानी कही और सुनी जाती है। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। इसमें उपयोग किए जाने वाला करवा वही होना चाहिए जिसे करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया हो। दिवाली के दिन इस करवे का पानी पूरे घर में भी छिड़का जाता है। अब हाथ में गेहूं या चावल लेकर अहोई अष्टमी व्रत कथा पढ़ें। व्रत कथा पढ़ने के बाद माँ अहोई की आरती करें और पूजा खत्म होने के बाद उस चावल को दुपट्टे या साड़ी के पल्लू में बांध लें। शाम को अहोई माता की एक बार फिर पूजा करें और भोग चढ़ाएं तथा लाल रंग के फूल चढ़ाएं। शाम में इन चित्रों की पूजा की जाती है। तारों को अर्घ दें। ध्यान रहे कि पानी सारा इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ बचा लेना है ताकि दिवाली के दिन इसका इस्तेमाल किया जा सके। अहोई अष्टमी पहली व्रत कथा। अहोई अष्टमी व्रत एवं पूजा के समय उनको साहूकार परिवार की कथा अवश्य सुननी चाहिए। माताएं अपने पुत्र के सुखी, निरोगी और दीर्घायु जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को अहोई अष्टमी की कथा सुनने के बाद तारों को जल अर्पित कर व्रत को पूर्ण करती हैं। काफी वर्ष पहले एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी।
दिवाली उत्सव की तैयारी के लिए, घर में लिपाई के लिए वह अपने भाभियों के साथ जंगल गई। वहां उसे अच्छी मिट्टी मिलने की उम्मीद थी। जमीन से मिट्टी खोदते समय उसकी खुरपी से एक स्याहू के बच्चे को चोट लगी, जिससे वह मर गया। अपने बच्चे की मौत से आहत स्याह माता ने साहूकार की बेटी को कोख बांधने का श्राप दे दिया। इस पर उस लड़की ने अपनी सभी भाभियों से कहा कि आप में से कोई एक अपनी कोख बंधवा ले। ननद को मुसीबत में देखकर सबसे छोटी भाभी अपना कोख बांधने को तैयार हो गई। श्राप के दुष्प्रभाव के कारण जब भी छोटी भाभी बच्चे को जन्म देती तो उसकी 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाती थी। इस तरह से उसके 7 बच्चों की मृत्यु हो गई। उसने एक पंडित से इस समस्या का समाधान पूछा तो उसने बताया कि वह सुरही गाय की सेवा करे। वह सुरही गाय की तनमन से सेवा करती है। उसकी सेवा से प्रसन्न गौ माता उसे स्याह माता के पास ले गई। तभी रास्ते में उसकी नजर एक सांप पर पड़ती है। वह एक गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जाता है। तभी वह उस सांप को मार देती है। उसी समय गरुड़ पंखनी आती है। वहां खून देखकर उसे लगता है कि उस महिला ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह अपने चोंच से उस महिला के सिर पर वार करने लगती है। इस पर वह महिला कहती है कि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं, सांप से तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह पश्चाताप करती है। फिर छोटी बहू बातों को सुनकर उसे स्वयं स्याहू माता के पास ले जाती है। छोटी बहू की सेवा से प्रभावित होकर स्याहू माता उसे 7 संतानों की मां होने का आशीर्वाद देती है। इसके पश्चात छोटी बहू के परिवार में 7 बेटे और 7 बहुएं हो जाती हैं। भरा पूरा परिवार होता जाता है।